Jai Hind everyone, welcome to the class. Let's start with the next part of inversion. Inversion जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि what is inversion. If you see the previous lecture तो आपको confirm हो जाएगा, clear हो जाएगा what inversion is. Inversion is when subject, verb and object. This is the formation of the sentence. When verb is written before the subject. When verb is written before subject, that is inversion. Verb, subject, then object. Otherwise तो हम लोगों का सेंटेंस का फॉर्मेशन यही रहता है, पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है और देन ऑब्जेक्ट आता है. बट इन केस ऑफ इन्वर्जन there will be verb, then subject, then object. This is the formation of the sentence. अब हम लोग कर रहे थे कंजंक्शंस के साथ और एडवर्ब्स के साथ. एडवर्ब का मैंने एक आपको ट्रिक बताया था कि कहाँ अगर आपका सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है. एडवर्ब का दो तरह से बताया था मैंने आपको. एक बताया था पार्शियल इन्वर्जन और एक था कंप्लीट इन्वर्जन. कौन बताएगा पार्शियल और कंप्लीट में डिफरेंस? What is the difference between partial and complete inversion? Partial is पार्शियल में आपका जो सेंटेंस है वो क्या होगा? इनकम्प्लीट तो होगा, बट कैसे होगा सेंटेंस? एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट. दिस इज इन केस ऑफ पार्शियल इन्वर्जन. और कंप्लीट इन्वर्जन में कैसे होगा? एडवर्ब प्लस मेन वर्ब देन सब्जेक्ट. बनाओ जी इसके एग्जाम्पल. पार्शियल इन्वर्जन कैसे होगा? बताइए जी पार्शियल इन्वर्जन के एग्जाम्पल. Hardly had I reached there, then it began to rain. अब इसमें आपके सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है? पहले आपका एडवर्ब आ रहा है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट. दिस इज द पार्शियल इन्वर्जन. और कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है? पहले एडवर्ब आएगा, देन मेन वर्ब, देन सब्जेक्ट. तो कैसे होगा उसके एग्जाम्पल? बताओ जी एग्जाम्पल. और इसके अलावा here goes the bus. अगर इसको सेंटेंस को उल्टा करके देखें तो क्या होगा? द बस गोज हियर. ऐसे ही होगा. बट हेयर जो है वो आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. व्हेन द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद एडवर्ब, it will take main verb after it, then there will be the subject of the sentence. This is the complete inversion. यही था ना? क्लियर है यहां तक? और अगर आपके सेंटेंस में कोई कंजंक्शंस हैं, जैसे
no sooner is followed by, no sooner के साथ क्या होता है, कौन सा कंजंक्शन होता है? Hardly and scarcely. Not only but also. फैन क्यों ऑफ किया? एटसेट्रा. ठीक, चलिए जी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. Any doubt in this? किसी को कोई डाउट इसमें? बताओ जी. यार हाँ का ना का जवाब तो दे दो. Now look at the first thing. No sooner plus did plus subject followed by than. Look at the examples. No sooner did he get up to deliver the speech no sooner did he get up to deliver the speech than the audience stood up. Next formation is not only, then helping verb, then subject, then conjunction but also, then the other clause. For example, not only did they offer me a good salary, but they also offered me a nice incentive. अब इस केस में आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इफ द कंजंक्शन इज कंप्लीट, कंपाउंड कंजंक्शन जो है वो अगर आपकी कंप्लीट है और सेंटेंस आपका एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, then it will take inversion case. It will take
inversion case. Next example is not only does he help me in my studies, but he also helps me with money. Not only was it difficult, subject, but it was also boring. क्लियर है यहां तक कि अगर आपका सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद जो आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या रहेगा, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट, देन कंजंक्शन, देन द अदर क्लॉज. क्लियर? Is it clear to everyone? Next formation is hardly had plus subject, then the conjunction when, then the other clause. For example, hardly had I left the home when it started raining. अब इसी तरह से नेगेटिव एडवर्ब्स हैं आपके रेयरली, स्कार्सली, rarely, scarcely, seldom, little, never, hardly ever. Then the helping verb, then the subject, and then other clause. For example, hardly does he think about me. Hardly does he think about me. अब इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का? क्या मीनिंग है सेंटेंस का?
मेरे बारे में सोचती है. Hardly does he think about me. Next is rarely does she call me. Does she call me? Next is seldom does he wear sweater. But today he is wearing one. क्या मीनिंग है सेंटेंस का? बहुत कम नहीं, शायद ही कभी पहनता है, बट आज उसने पहना हुआ है. सेल्डम इज इक्वल टू ना, मीन्स ना के बराबर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लिटल डिड आई नो what my business partner had been doing. Next is never did. ये मैंने आपको इसमें सबकी एग्जाम्पल्स एक एक दे दिए. नेवर डिड आई फील. मैंने नॉट और नो में डिफरेंस बताया था. क्या डिफरेंस है? फील नाइस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ नॉट एंड नो? Next example is hardly ever does she come on time. Hardly ever does she come on time. अब हार्डली के साथ कई बार आपके सेंटेंस में नेवर भी हो सकता है, बिकॉज हार्डली एंड नेवर बोथ आर नेगेटिव एडवर्ब्स, तो टू नेगेटिव एडवर्ब्स विल नॉट बी यूज्ड टुगेदर. हार्डली के साथ हमेशा एवर का ही यूज किया जाएगा. सपोज अगर आप कहते हो ही हार्डली डज एनीथिंग without never consulting me. क्या एरर है इसमें? What is the error in the sentence? It will be without ever consulting me. He hardly does anything. कई बार anything की जगह यहाँ आपके पास nothing भी हो सकता है. He hardly does nothing without ever consulting me. ऐसे भी हो सकता है. अगर nothing होगा तो it will be anything. If there is never, it will be ever. Then the next formation is under no circumstances or in no way, in no time, then there will be helping verb, then subject. For example,
under no circumstances should he leave the job. Under no circumstances should he leave the job. Next is under no circumstances should we accept these conditions. Next example is in no way could he pass the exam without cheating. Next is in no time have I figured the problem with the machine. Figured the problem with the machine. Next is not until I have spoken to everyone will I be able to take any decision. Is it clear to everyone? क्लियर है सबको? Look at the next examples. Ravi did not pass the exam nor did I expect him to. Nor did I expect him to. Next is despite corruption, charges the minister did not resign
nor do we expect him to. अब यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, बताएगा कोई? What we have done in the sentences. इन्वर्जन केस कहाँ लिया हमने? Where we have used the inversion case. क्यों लिया है? Because the sentence is starting with the adverb. यहाँ सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो एडवर्ब के बाद हमने हमेशा इन्वर्जन केस यूज करना है. Although it is in the middle of the sentence, but still there will be inversion case in the sentence. Next is Ravi did not help me neither did Sumit. The movie was so nice. So was the lunch. Sachin played well. As did Rahul. Clear? Is it clear to everyone? और एक और भी हमने किए थे should से sentences. Sentence starting with should. क्या था उसमें? Should you need any help? इस तरह से. उसमें भी हम लोग inversion case use कर रहे थे. That was conditional sentence. कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम लोग इन्वर्जन केस यूज करते हैं, बट अगर आपका सेंटेंस शुड से स्टार्ट हो रहा है, आपका सेंटेंस हैड से स्टार्ट हो रहा है, तो इन्वर्जन केस होगा. अगर उसकी जगह कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, देन देयर विल नॉट बी एनी इन्वर्जन केस. फिर हम लोग इन्वर्जन केस का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शुड यू नीड any help, do not hesitate to ask. अब इसी सेंटेंस को अगर हम लोग if से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? If sentence is starting with if, because this is a conditional sentence. Conditional sentence है ना ये. अगर इसको हम लोग if से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? If you need any help, do not hesitate to ask me. If you need any help, do not hesitate to ask me. एक सेंटेंस में आपके लिए लिख रही हूं, करिए जरा उसको. Had you come to me, I would have helped you. If you had come to me, I would have helped
यू। और ये कौन सा इन्वर्जन केस ले रहा है यहाँ पे? लगाया मी भी है, दैट वाज माय मिस्टेक। किसको करिए? नेक्स्ट वाला कर लिया सबने? Had you come to me, I would have helped you. एक और सेंटेंस लिखो, had I known you, you were in hospital. Had I known you were in hospital, I would have come to see you. Had I known you were in hospital, I would have come to see you. Yes. क्लियर है यहां तक? अभिषेक, under no circumstances should you resign from the job. Next is same error. Under no circumstances must Amit find out. पहले verb आएगा, then subject आएगा. Next is, ये हो गया ना? In no way, in no way could he get the job without having connections. Inversion case is what? ये मैंने आपको इसीलिए तो ऊपर पहले जो आपको लिखवाया वो इसीलिए तो लिखवाया है कि आपको लर्न हो जाए कि जब भी आपका सेंटेंस इन चीजों से स्टार्ट हो रहा है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, नॉट ओनली, द सेंटेंस विल डेफिनेटली टेक इन्वर्जन केस. दिस वाज द ओनली रीजन कि आप लोग क्यों लिख रहे थे ये एग्जाम्पल जो मैंने पहले लिखवाई है वो सिर्फ आपको लर्न करने के लिए लिखवाई है. हाँ, तो मैंने बोला ना कि ये पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज, I do not work in bank. My brother neither. I do not work in a bank. My brother neither. ध्यान से देखो. नितिन क्या होगा?
बताइए शाबाश। It will be did क्यों आएगा बच्चे? Sentence is in present tense. It will be neither does my brother. Next sentence is little I knew what their children had been up to. Now that's all for today. I hope the inversion part is clear to everyone. Please revise all the examples so that there will not be any problem in future. Till then, stay home, stay safe, and Jai Hind.